हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करो, हम बहुत दुखी हैं। अच्छा, तो आज बात करते हैं हनी बनी की। ये एक ऐसा हिंदी एनिमेटेड शो है जो अपने मजेदार ऊटपटांग ह्यूमर और हंगामे के लिए बच्चों में बहुत पॉपुलर है। चलिए आज हम इसी शो के अंदर की दुनिया को समझते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का फॉर्मूला आखिर है क्या। शो की शुरुआत ही होती है इस मजेदार डायलॉग से, अरे गधे, ये लड्डू नहीं अंडा है। अरे नहीं, ये अंडा है। नहीं नहीं, ये लड्डू है। अरे नहीं, ये लड्डू नहीं अंडा है। और बस यहीं से सारा हंगामा खड़ा हो जाता है। और हंगामा रुकता नहीं बल्कि और बढ़ जाता है। सोचिए कहानी को आगे बढ़ाने वाले झगड़े कितने सिंपल हैं लेकिन एनर्जी से भरे हुए। ये कुछ और नहीं, बस एक अंडे को लेकर बच्चों जैसी बहस है। और जब लगता है कि इससे ज्यादा अजीब और क्या ही होगा, तभी एक और कैरेक्टर आता है और ये लाइन बोल देता है, अरे ये हमरा अंडा नहीं, ये पेंगुइन है। हाँ, यही तो बात है। ये डायलॉग इस शो के बेतुके और बिना सिर पैर वाले ह्यूमर का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ठीक है, चलिए इस पूरे हंगामे को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कहानी की शुरुआत, फिर बात करेंगे हनी और बनी की, उसके बाद मिलेंगे एक अजीब से गाइड से, और फिर समझेंगे शो का कॉमेडी फॉर्मूला, और आखिर में ये बच्चों को इतना पसंद क्यों है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल सी चीज से, एक रेस। लेकिन ये रेस बहुत जल्दी एक अंडे की खोज के साथ एकदम मजेदार और बेतुकी बन जाती है। तो यहाँ पॉइंट ये है कि कहानी का जो शुरुआती प्लॉट है वो बस एक बहाना है। असली मजा तो उन गलतफहमियों की चेन में है जो इसके बाद शुरू होती हैं, जहाँ हर कैरेक्टर अपनी ही दुनिया में मस्त है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं हनी और बनी, इनकी पर्सनैलिटी कैसे इस शो की जान है। यहाँ ना इन दोनों का जो डायनामिक है वो एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है हनी जो हमेशा कोई ना कोई हंगामा खड़ा करता ही रहता है, और दूसरी तरफ है बनी जो बेचारा उस हंगामे को सुलझाने की कोशिश करता रहता है। ये जोड़ी बिल्कुल एक क्लासिक कॉमिक जोड़ी है, और ये डायलॉग क्या कमाल का उदाहरण है। इसमें आपको गलत कॉन्फिडेंस और बच्चों जैसा बेतुका लॉजिक दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। अब मिलते हैं एक बहुत ही मजेदार सपोर्टिंग कैरेक्टर से, गाइड ढोका। इसका काम है लंबी लंबी कहानियां सुनाना, लेकिन एक अनोखे ट्विस्ट के साथ। तो ढोका के कैरेक्टर को समझने के लिए शो में उससे एक सिंपल सा सवाल पूछा जाता है, और ढोका का स्टाइल देखिए। वो पहले एक लंबी बहुत ही ड्रामा वाली कहानी सुनाएगा जिसमें कई रोमांचक बातें होंगी, लेकिन सब की सब झूठी। और कहानी का अंत होता है यहाँ एक पूरे एंटी क्लाइमैक्स के साथ। सारा मजाक ढोका की लंबी घुमावदार कहानियों के इसी निराश करने वाले बेकार से अंत में छिपा है। चलिए अब इस शो की कॉमेडी के 3 मेन पिलर्स को एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। ये 3 चीजें हैं फिजिकल कॉमेडी, राइमिंग डायलॉग्स और नॉनसेंस लॉजिक। शो में इन तीनों को लगातार मिक्स किया जाता है, जिससे बच्चों के लिए एक बहुत ही तेज और मजेदार एक्सपीरियंस बनता है। अब ये देखिए कितना सही उदाहरण है। एक सीरियस चेस का गेम चल रहा है और उसे बर्बाद करने के लिए फिजिकल कॉमेडी और बेतुके लॉजिक को एक साथ मिला दिया गया है। और ये तुकबंदी अक्सर जबरदस्ती की लगती है, लेकिन यही चीज डायलॉग्स को यादगार बनाती है। बच्चों के लिए ये सुनने में बहुत मजेदार हो जाता है, लगभग एक गाने की तरह। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो एक तरह से बिना किसी तरतीब के मजाक का कलेक्शन है, ये बच्चों के लिए इतना असरदार क्यों होता है। चलिए देखते हैं। मतलब तेज पेस, सिंपल प्रॉब्लम, बार बार आने वाले जोक्स, मजेदार आवाजें और फिजिकल कॉमेडी, इन सब चीजों को मिलाकर एक ऐसा एक्सपीरियंस बनता है जो छोटे बच्चों के लिए एंगेजिंग भी है, समझने में आसान भी है और लगातार मजेदार भी। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये जो बेतुकी कॉमेडी है, जो किसी लॉजिक या नियम को नहीं मानती, यही बच्चों के लिए सबसे नेचुरल और यूनिवर्सल भाषा है? ये शायद यही दिखाता है कि कभी-कभी सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट वही होता है जिसका कोई मतलब ही ना हो।